ठाकुर के 102 आज जयंती हुई, जिसमें मधुबनी जिला में खुशी का एक माहौल हो गया। आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं सर? आज के जो दिन है, जो जननायक भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो जयंती नगर भवन के विवाह भवन में जो आयोजित किया गया था, वह बड़ी शानदार कार्यक्रम था। हर उल्लास से साथी ने उसमें भाग लिया और उसका मुख्य अतिथि माननीय समाज कल्याण मंत्री आदरणीय श्री मदन सहनी जी थे और विशिष्ट अतिथि सैदपुर के विधायक माननीय पंकज मिश्रा जी थे और जिले के सभी विधायक, आयोग के सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत के लोग सभी उपस्थित थे और वह सफल कार्यक्रम हुआ। सफल कार्यक्रम जिसकी अध्यक्षता अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महानारायण हड़ाई के थे, उन्हीं की अध्यक्षता थी और मूल पार्टी के जिला अध्यक्ष फूले भंडारी थे और प्रभारी संगठन प्रभारी दरभंगा जिले के हैं, वरिष्ठ साथी हैं, पुराने अनुभवी लोग हैं, डॉक्टर राम प्रवेश पासवान जी, वो संगठन प्रभारी हैं। खास करके उनकी मॉनिटरिंग में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और सफल रहा है। इसके लिए मैं इन लोगों को, जिला अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूं, अपने प्रभारी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और यह भी मैं धन्यवाद देता हूं अपने आदरणीय मंत्री जी को, श्री मदन सहनी जी को, कि कार्यक्रम के बाद वहाँ एक ऐसा बोलचाल के भाषा में प्रोग्राम बना जो चाय पिएंगे उपेंद्र भाई कीजिए। तो अभी आप हमारे आवास पर हैं, यहीं हैं। हमको जो लगा एक वर्कर समझ के लोग आए, जो पानी मिला वो पानी दिए, वो ग्रहण किए, बड़ी खुशी हुई। जो होता है एक वर्कर का, अनुभवी लीडर है, अनुभवी मंत्री हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, चलते आए हैं, इसलिए मैं गदगद हूँ। मैं इस बात से भी मैं इन्हें तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मंत्री श्री मदन सहनी जी को और यहाँ जो जिले के जितने लोग थे मैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि यह कार्यक्रम में भाग लिए। मैं उपेंद्र सहनी, प्रदेश सर 102 कर्पूरी ठाकुर जयंती पर आपको मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हुआ मधुबनी में, अपने देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे सर? आज हम लोग का पार्टी जनता दल यू का यह निर्णय हुआ कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का कि हम लोग प्रत्येक साल पटना में मनाते थे और भव्य कार्यक्रम होता था। इस बार पार्टी ने निर्णय लिया कि सभी जिला में इसका हम लोग कार्यक्रम करेंगे और उसमें जो हमारे जनता दल यू के, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, किसी न किसी जिला में जाकर के वहाँ के संगठन के लोगों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। आज मधुबनी जिला में हम लोग को आने का अवसर मिला। यहाँ के जो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, संगठन के प्रभारी हैं, स्थानीय हमारे सभी सीनियर नेता हैं और जनता दल यू के जितने भी मानने वाले लोग हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले लोग हैं, सभी लोगों ने आज भाग लिया। एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो हम तमाम बिहार के लोगों को कई तरह के लाभ पहुंचाने का काम किया, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या आरक्षण के माध्यम से हो, और सामाजिक न्याय के धारा को जो उन्होंने बुलंद किया और उस धारा पर हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो पंचायत के अंदर आरक्षण दिया, महिलाओं को 50% या अति पिछड़ों को 20%, फिर सरकारी नौकरी में भी उन्होंने 35% आरक्षण दिया। ये तमाम चीज़ों का चर्चा हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं और जो संकल्प लेते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और का जो विचारधारा था, जो हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बदौलत हम लोग जो जनता तक पहुंचने का काम करते हैं और लोग हमारे नेता के काम से खुश हैं। और यही कारण है कि आज पूरे बिहार में, खास करके जो हमारा मिथिलांचल का इलाका है, वहाँ हम लोग 100% सीट जीतने का काम किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार यह कहते रहते हैं कि मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता है और हम लोग इस चीज़ को अपनी आँखों से अपने सामने में देख रहे हैं। पटना में एम्स है, दूसरा एम्स दरभंगा जिला को मिला है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का की नीति का बदौलत हुआ है
आज हम लोग को तारामंडल दरभंगा में हुआ, एलिवेटेड सड़क का निर्माण होने जा रहा है। तो बहुत सारे बड़े बड़े काम जो पटना के अंदर में हो रहे हैं या पटना के आसपास हो रहे हैं, वो हमारा दरभंगा मधुबनी ज़िला में भी इस तरह का बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इस बार उद्योग पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। जो हमारा 7 निश्चय पार्ट 3 है, उसके माध्यम से यहाँ को महिलाओं को, युवाओं को रोजगार देने का जो संकल्प है उसमें, और जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उसके लिए उच्च शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर कौशल विकास विश्वविद्यालय का भी स्थापना किया गया है। तो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चौतरफा विकास कर रहे हैं और समाज के सभी तबका का उन्होंने विकास किया है, और आगे भी विकास के साथ साथ उनको रोजगार मुहैया कराना चाह रहे हैं और रोजगार दे भी रहे हैं। अभी आपको मालूम है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया देने का काम किया रोजगार के लिए, और उन्होंने कहा था कि जो महिला इस 10,000 रुपया से रोजगार का शुरुआत करेगी उसको हम लोग फिर से 2 लाख रुपया और देने का काम करेंगे। तो ये महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये बड़ा ठोस कदम है। और जीविका दीदी के माध्यम से तो काम चल ही रहे थे, और जीविका दीदी के अलावा भी चूँकि 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी का संख्या हो गया, और 2 करोड़ 70 लाख महिलाओं को ये 10-10 हज़ार और 2 लाख की राशि देनी है, जिसमें से 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाता में राशि चली गई है। शेष महिलाओं के भी खाता में राशि जाने का प्रक्रिया चल रहा है। और हम लोग ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है बिहार के अंदर में, ये सुनहरा काल है बिहार के लिए। और आने वाला जो ये 5 साल है, इस 5 साल में भी जो उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो बिहार के लोगों को भी पक्का भरोसा और हम लोग को भी भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब तक जो कहे हैं वो करके दिखाए हैं। यहाँ के युवा को रोजगार मिलेगा, युवाओं का पलायन रुकेगा, तो यहाँ के लोगों में तरक्की होगी, आर्थिक विकास होगा, और महिला के साथ साथ हम सभी क्षेत्र में लोगों को विकास करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का धारा बहता रहे और यहाँ के लोगों को लाभ मिलता रहे। आज हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह में यही संकल्प को दोहराने के लिए एकत्र हुए थे। कार्यक्रम पूरी तरह सफल हुआ। मधुबनी जिला के सभी हम लोग जनता दल के साथियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया सर। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 102वीं जयंती मधुबनी के नगर परिषद के विवाह भवन में हुआ है, और काफ़ी धूमधाम और उत्साह के साथ यह कार्यक्रम हुआ। पार्टी द्वारा प्राधिकृत हमारे समाज कल्याण मंत्री माननीय मदन सहनी जी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किए, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पार्टी के नेता रुन्नी सैदपुर के सम्मानित विधायक पंकज कुमार मिश्रा थे। इस कार्यक्रम के कन्वेनर, हमारे संयोजक या अध्यक्ष, सारा कार्यक्रम को हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री नारायण भंडारी जी के सहयोग से अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भानुनारायण राय जी ने किया। इसमें एक सहयोगी के तौर पर पार्टी के नेता उपेंद्र सहनी जी भी थे, जिनके यहाँ हम लोग चाय पिए हैं। सबसे बड़ी बात और अच्छी बात यह रहा, इस कार्यक्रम में उत्साहवर्धक तरीके से जनता दल यू के तमाम कार्यकर्ता शिरकत किए। खास तौर से अति पिछड़ों के बीच में जो उत्साह था, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी लोगों ने आभार व्यक्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को साकार करने में दिन रात लगे हुए हैं और न्याय के साथ बिहार के अंदर विकास कर रहे हैं। न्याय ऐसे वर्ग के लिए जो समाज में वंचित लांछित वर्ग के लोग थे, अति पिछड़ा समाज के लोग थे, जिनको उन्होंने पंचायत राज आरक्षण के माध्यम से पंचायत समिति मुखिया, अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष, प्रमुख, नगर परिषद, नगर पंचायत के चेयरमैन, नगर निगम के मेयर, इन तमाम जगहों को आरक्षण के माध्यम से अति पिछड़े वर्गों, जिनकी लड़ाई लंबे अरसे तक कर्पूरी ठाकुर जी ने लड़ा, उस सपना को साकार करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं
जिला पार्टी मधुबनी की ओर से माननीय मंत्री मदन सहनी जी को ये 100 समय आकर के इन्होंने उत्साहवर्धक तरीके से साथियों को संबोधित किया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने हमारे जननायक को भारत रत्न से नवाजा है। आज तक जो वंचित वर्ग के लोग थे, जो समाज हित में बहुत सारा क्रांतिकारी कदम भी उठाया, ऐसे लोग भारत रत्न से वंचित रहा करते थे। लेकिन हमारे जो अभी के नेता, जो हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार जी के अनुशंसा पर मोदी जी ने भारत रत्न दिया, जिसके लिए इन्होंने आभार व्यक्त किया हमारे दोनों नेता को, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को, और साथ ही साथ आश्वस्त किया है इन्होंने कि मधुबनी जिला के किसी भी चौक चौराहे पर महत्वपूर्ण जगह को चिन्हित करके माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात यहाँ ले जाएंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी का एक आदमकद प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। इन्होंने साथियों के डिमांड पर साथियों को आश्वस्त किया है। हमें पूरा विश्वास है इसीलिए कि इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र बहादुरपुर में एक कर्पूरी आश्रम था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसको इन्होंने नया जीवन दान किया, उसको दुरुस्त किया और वहाँ कर्पूरी ठाकुर जी का बहुत ही अच्छा प्रतिमा लगाया है और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को वहाँ रेखांकित भी किया है। हमको इसीलिए पूरा भरोसा है और हम मधुबनी जिला में भी सर मांग किया गया है, उस पर क्या कहना है? वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, संजय झा जी के सहयोग से इस प्रस्ताव को रखेंगे, तो हम लोग को इसलिए भरोसा है कि इन्होंने ऐसे कार्यों में काफ़ी दिलचस्पी लिया है। पहले भी इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए चौराहा निर्माण, पहले कर्पूरी जी का इन्होंने प्रतिमा अपने क्षेत्र में लगाया है। तो हमको भरोसा है कि जो इन्होंने जो आश्वस्त किया है, पटना में प्रत्येक वर्ष जुब्बा सहनी जो क्रांतिकारी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जयंती मनाते हैं, शहादत दिवस मनाते हैं और उनका भी प्रतिमा। तो इस तरह से इनका इस तरह के कार्यों में काफ़ी दिलचस्पी रहा करता है। तो हमें पूरा भरोसा है, इसीलिए हम पूरा मधुबनी जनता दल यू परिवार की ओर से हम गदगद हैं। इन घोषणा के लिए हम मंत्री जी को साधुवाद और आभार व्यक्त करते हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं राम प्रवेश पासवान, प्रदेश महासचिव जनता दल यू सह संगठन प्रभारी मधुबनी। शुक्रिया सर। गालियाँ भी दी और अंग्रेजी का अंग्रेजियत भी उन्होंने हटाया था और कह रहा था जो कर्पूरी डिवीज़न है, 5 एकड़ ज़मीन का मालगुजारी भी माफ़ किया, 8वां तक शिक्षा भी माफ़ किया। और इतने कार्य करने के बाद भी वंचित समाज का जो एक वर्ग था, अति पिछड़ा वर्ग, उसको उन्होंने आरक्षण दिया, जिसमें सभी वर्गों को समाहित किया। महिला को भी दिया जो कमजोर वर्ग से थे, उच्च वर्ग के जो भी कमजोर लोग थे उनको भी दिया, अति समाज का दिया, पिछड़ा समाज का दिया। लेकिन उस समय में आरक्षण का कैसा तांडव हुआ वह आप जानते हो। लेकिन एक समय आज है जो अति पिछड़ों का यह बिदला हुआ स्वरूप आज अति पिछड़ा बिहार में एक शक्ति के रूप में जाना जाता है और जनता दलियों को खास करके अति पिछड़े के नाम से ही जाना जाता है। और यह बदलता हुआ बिहार है। वाले समय में आपको यह जो उनका आश्वासन मिला है वह पूर्ति होता हुआ दिखेगा। तो सर ने एक सवाल किए थे बड़े मंच पर, वो बताए थे कि नीतीश कुमार जो है पहले करते हैं तब बोलते हैं, तो पहले लग जाएगा उसके बाद लगता है उम्मीद में हो जाएगा क्या सर? लगेगा, मूर्ति लग जाएगा, इसके बाद वो कार्य करवाएगा। जी सर। 2027 का यह विश्वास रखिए। जी सर, निश्चित रूप से लगेगा। तो पूरे बिहार में मधुबनी जिला वालों को क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, मधुबनी जिला तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं मिथिला का विकास नहीं होगा जी, तो बिहार का विकास नहीं होगा। तो मधुबनी तो उनके नज़र में हमेशा से है और मधुबनी ने इस बार दिखाया भी। हम लोग अगले बार एक सीट से पीछे रह गए थे, इस बार चारों का चारों सीट हम लोगों के सांसद भी जीते। तो हम लोगों ने तो अपने मुख्यमंत्री जी को 100% देने का काम किया है। जी सर, इसमें बहुत बड़ा योगदान आपका भी है सर, आपने बहुत मेहनत भी किया है। देखिए, योगदान एक नाम के लिए कोई अध्यक्ष होता है या कुछ होता है, उसके पीछे एक टीम भावना होती है।
हम जिस समय में आए अध्यक्ष बन करके उस समय एमपी का चुनाव चल रहा था। मुझे कुछ इस जिला का मैं वासी हूँ, लेकिन मैं पिछले 3 वर्षों से दरभंगा में काम कर रहा हूँ। लेकिन यह खासियत मधुबनी जिला के मतदाताओं का और यहाँ के जनता जनार्दन का है कि उन्होंने नीतीश कुमार की नीति और सिद्धांत में विश्वास करके बिहार में सबसे अधिक वोट से जनता दल में झंझारपुर के सांसद विजयी हुए। और इस बार जो धब्बा हम लोगों पर लगा हुआ था, जो लोकहा का चुनाव हम लोग हार गए, हम लोग लोकहा का चुनाव जीते ही, और जो 3 सीट हम लोगों का जीता हुआ था उसको भी जीत करके 100% अचीवमेंट यहाँ के मतदाताओं के बल पर और अपने कार्यकर्ताओं का जो हमारा टीम है मधुबनी जिला में, हम तो सौभाग्यशाली हैं जो इस जिला अध्यक्ष को एक ऐसा टीम मिला हुआ है। और हमारे मार्गदर्शक, हमारे संगठन प्रभारी प्रोफेसर राम प्रवेश पासवान जी हैं, हमारे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। यह कभी भी नहीं लगता है जो हम एक परिवार में नहीं बैठे हुए हैं। मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली आदमी हूँ जिस अध्यक्ष को इतना बड़ा यह टीम मिला। आज का सर प्रोग्राम जो हुआ, जिसमें आपका किस हिसाब से उत्साह है सर, खुश हैं? देखिए, अब सर बोले हैं जो हम बहुत सौभाग्यशाली आदमी हैं जो हमको ऐसा टीम मिला है। हम करें इससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हम हैं जो जब से हम बने हैं जिला अध्यक्ष 2023 में हम बने थे, और बनते ही एक कार्यक्रम आ गया प्रखंड और जिला में, अभी विधानसभा में कर्पूरी चर्चा। ये सुपर हिट हुआ कार्यक्रम। जो पहला कार्यक्रम था हरलाखी और मधवापुर में, तो माननीय मदन सहनी जी उसके भी चीफ गेस्ट थे, और अभी संगठन प्रभारी हरलाखी के जो है ये प्रभारी थे, अभी जिला संगठन प्रभारी हैं। और इसके बाद जो ये कार्यक्रम जो चला 6 महीना लगातार, उसके बाद बृहद कार्यक्रम हुआ जो वेटनरी कॉलेज में कार्यक्रम हुआ माननीय कर्पूरी जी का। इस भीड़ को देख करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न की उपाधि देना पड़ा कर्पूरी जी को। उसके बाद फिर कर्पूरी रथ निकला दूसरे साल 23-24 में, तो कर्पूरी रथ भी भीषण ठंड में हम लोग, क्या सर, इतनी ठंड में हम लोग पूरे हर जगह गए, और उसका भी परिणाम निकला जब चुनाव हुआ 2024 का। क्योंकि सभी कार्यकर्ता, ऐसा नहीं जो अतिथि लगे रहते हैं, क्योंकि जब योजना आता है तो सभी लोग उस कार्यक्रम में लगे रहते हैं लगातार।